फ्लोर तक, बट आपकी जो नींव है, घर की फाउंडेशन है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, राइट। सो वैसे ही आपने किस माइंडसेट के साथ आप यहाँ पे बैठे हो या किस माइंडसेट के साथ आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, वो चीजें मैटर करता है। एक स्कूल होता है, एक स्कूल के अंदर काफी स्टूडेंट्स होते हैं, कोई टॉप आ जाता है, कोई वहीं पे रह जाता है, अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता। रीजन, सभी के पास सिलेबस भी सेम होता है, टीचर्स, बुक्स ऑलमोस्ट सब सेम होता है, बट फिर भी कोई ग्रो कर जाता है लाइफ में, कुछ वहीं पे रह जाती हैं। रीजन माइंडसेट, किस माइंडसेट के साथ वो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, वैसे किस माइंडसेट के साथ आप इस प्लेटफॉर्म पे अपनी जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हो, वो चीजें मैटर करता है। आपने ये कंपैरिजन करना है कि एक कामयाब इंसान के माइंड सेट पे, थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है और आपके माइंड सेट और थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, और किस तरीके से आपने उस माइंड सेट को रेडी करना है जो एक कामयाब पर्सन का होता है, देन आप इस प्लेटफॉर्म पे ग्रो कर सकते हो। सो मेरी जर्नी मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। मैं हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती हूँ, एंड मैंने मेरी 12th तक की स्टडीज अपने गाँव से कंप्लीट की है। अपने गाँव से मैंने मेरी 12th तक की स्टडीज कंप्लीट की हैं। एंड उसके बाद में क्या होता है ना, जब आप स्कूल टाइम में होते हैं, जब हम स्कूल टाइम में होते हैं, कॉलेज टाइम में होते हैं, तब हमने ज़्यादा कुछ करियर का सोच नहीं रखा होता है। मेरा भी कुछ डिसाइड नहीं था कि 12th के बाद में क्या कुछ करना है, कुछ नहीं पता था। बट जैसे ही मेरी 12th कंप्लीट हुई, इसके बाद माइंड मेरा बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, समझ ही नहीं आ रहा था करे क्या। 12th तो हो गई, स्कूल के अंदर आके समझ नहीं आ रहा करना क्या है लाइफ में, कहाँ पे जाना है, कुछ नहीं पता था। एंड उसके बाद कोविड आया 2020 के अंदर, और कोविड ने मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दी। कोविड के अंदर हुआ क्या, एक्चुअली जैसे कि कोविड लगा, सारे लोग घर पे बैठे थे, जितने भी स्कूल है, कॉलेज, सब कुछ बंद हो रखे थे। तो मैं भी ऐसे मेरे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रही थी, टाइम पास कर रही थी। जब हम सोशल मीडिया में आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, तो हम देखते हैं कि बाहर कितना कुछ है, बाहर की जो दुनिया है वो सबसे हटके हैं, राइट। आप देखते हो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, किसी का लाइफस्टाइल देख के आप इन्फ्लुएंस होते हो कुछ, तो मैंने भी वही चीजें देखी। जैसे सोशल मीडिया पे मैंने बहुत ज्यादा टाइम पास करा था उस टाइम में, एंड वहां से मैंने कुछ देखा कि लाइफ तो इनकी है, जो लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, अच्छी उनके पास फ्रीडम है, सब कुछ है उनकी लाइफ में। मैंने कहा लाइफ तो उनकी है, हमारी कुछ भी नहीं है। तब जाके एक मोटिव आया मेरे अंदर कि यार पैसा पैसा कमाना है लाइफ में, कुछ तो करना है लाइफ में। तो मेन चीज क्या है ना, मेरा जो स्टार्ट है, मतलब पैसा कमाने का मोटिव या अर्निंग करने का, कुछ करने का, वो यहीं से स्टार्ट हुआ कोविड के अंदर। फिर पता चला कि फैमिली में कोविड के टाइम में फैमिली जो कंडीशन है वो भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि हमारे घर में वैसे एक इनकम सोर्स है, मोस्टली 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं एक इनकम सोर्स होता है हमारे घर के अंदर। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था कि फादर साहब थे, फादर साहब है, शॉपकीपर हैं, और एक इनकम सोर्स था। तब जाके ये चीज फील होती थी कि पापा कब तक कमाएंगे, क्योंकि उस टाइम मैंने क्या देखा, कोविड में इतना बुरा हाल था मेरी फैमिली कंडीशंस का कि पापा डेली टेबलेट्स लेके सोते थे, उनका सर दर्द रहता था, एंड काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे। उस टाइम मेरे माइंड में आया कि नहीं यार, पैसा कमाना है, खुद के दम पे कुछ करना है, पापा कब तक कमाएंगे, क्योंकि एज बड़ी होती जा रही थी, और जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे खर्चे बढ़ रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही थी, बट इनकम सोर्स हमारे घर में लिमिटेड था। उस चीज को देख के मैंने प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करा। फिर क्या हुआ, कोविड के अंदर मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रही थी, जैसे आप लोग करते हो, किसी की फोटो लाइक करते हो एंड ऑल दीज थिंग। सो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, टाइम पास कर रहे थे, तभी एक अननोन पर्सन का मेरे पास मैसेज आता है, एंड उन्होंने मेरे को काम के बारे में बताया, जो आज के टाइम में मेरे ग्रेट अपलाइन है, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, जिन्होंने मेरे को सारा कुछ सिखाया एंड प्रॉपर सपोर्ट करा मेरे को, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सतीश नेहरा सर, जिनके थ्रू मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई थी। उनका मेरे पास एक मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे कि क्या आपको ऑनलाइन वर्क करना है। सो मैंने प्लेटफॉर्म को देखा, फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे डेमो सेशन अटेंड करा। जैसे आप सभी ने फर्स्ट टाइम डेमो सेशन अटेंड किया, ठीक वैसे ही मैंने भी एक डेमो सेशन अटेंड किया था। एंड उस टाइम मेरे को क्या समझ में आया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे सिर्फ इतना पता लगा, मेरा जो प्राइमरी फैक्टर था काम को करने का, वो ये था कि पैसा, फर्स्ट मनी एंड सेकंड रिकॉग्निशन। मेरे को ये चीजें यहाँ पे अच्छी लगी थी जब मैंने प्लेटफॉर्म को देखा। अब होता है क्या इंडियंस के अंदर कि कोई भी काम अब जब आप शुरू करोगे ना, तो आप 4 लोगों से एडवाइस लेते हो, 4 लोगों से हम सलाह लेते हैं कि हम ये स्टार्टअप करें या ना करें, चाहे उन पर्सन को अपने फील्ड की नॉलेज हो कि ना हो, चाहे उनको आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो उन फील्ड के ABC का भी नहीं पता हो, बट फिर भी हम क्या करते हैं, लोगों से सलाह लेते हैं, एंड काफी पर्सन से गलती करते भी हैं। स्टार्टिंग में जाके हम किसी को भी शेयर कर देते हैं कि मैंने प्लेटफॉर्म को देखा, मेरे को काफी अच्छा लगा, लाखों रुपए कमाएंगे, मैंने ऐसे ऐसे काम देखा। तो मेरे अपलाइन ने, मेरे सर ने एक बात बोली थी, कहते अभी आपने जो डेमोस्ट्रेशन अटेंड किया है, अभी आपने जो डिसीजन बनाया कि मेरे को काम देखना है, मेरे को काम करना है, ये बात किसी को शेयर नहीं करनी है। एंड 90% लोग जो गलती करते हैं बाहर शेयर करते हैं फर्स्ट डे, वो गलती मैंने नहीं करी थी। जेन्युइनली मैंने 3 to 4 डेज मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मेरी आदत नहीं थी कभी भी किसी को कुछ भी शेयर करने की।
हमारा क्या सीन रहता है कि अभी मैंने आपको बताया था कि कामयाब इंसान में और एक नाकामयाब इंसान में माइंडसेट का फर्क होता है। मैंने नहीं बताया किसी को भी, जेन्युइनली नहीं बताया कि मैंने क्या देखा, कुछ नहीं। बहुत एक्साइटमेंट थी अंदर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल था कि कुछ नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, यहाँ से लाइफ चेंज होगी, यहाँ पे कुछ बात बन सकती है। बट मैंने कभी किसी को शेयर नहीं करा 3 to 4 डेज मैंने, जब तक मैंने सेशन अटेंड करे। उसके बाद में क्या होता है ना, हम ट्रस्ट के लिए गूगल और विकीपीडिया पे चेक करते हैं जब फर्स्ट टाइम आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हो। बट मैंने गूगल पे भी चेक नहीं किया था कि प्लेटफॉर्म जेन्युइन है कि नहीं है। आज मैं आपको बोलती हूँ कि आप ओपनली चेक करो, गूगल करो, प्लेटफॉर्म को देखो एंड ऑल दी थिंग्स, ऑफिस विजिट करो। बट मैंने जेन्युइनली नहीं किया था। रीजन क्या था, जब मैंने फर्स्ट डेमो सेशन अटेंड किया था उसके अंदर एक बात बोली थी कि ये जो बिजनेस है ना 160 कंट्री में रन कर रहा है, 160 कंट्री में रन कर रहा है। इससे बड़ा प्रूफ मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए था। अगर कोई प्लेटफॉर्म 160 कंट्री में रन कर रहा है ना, वहां पे मेरा जो डिसीजन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। 3 to 4 डेज मैंने कंप्लीट सेशन अटेंड करे, मैंने प्लेटफॉर्म को देखा, मेरे को काफी अच्छा लगा। एंड उसके बाद मैंने फाइनली डिसीजन बनाया कि मेरे को करना है, क्योंकि यहाँ से मेरे जो सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, मेरी जो नीड्स है वो कंप्लीट होने वाली थी। एंड लग भी रहा था, फीलिंग्स भी आ रही थी। अब क्या चीज है ना कि स्टार्टिंग में क्या होता है, जब भी आपका हमारा जो माइंड है वो ना थॉट्स की फैक्ट्री है। आप कोई भी नया नवा काम शुरू करोगे, आपके माइंड में 1000 तरीके के थॉट्स आते हैं, पता नहीं आगे कुछ होगा कि नहीं होगा, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लोग कमा लेते हैं पैसा, लोग चला लेते हैं बिजनेस, मेरे से चलेगा नहीं चलेगा, मेरे गांव में बिजनेस चलेंगे नहीं चलेंगे। हमारा जो माइंड है ना वो थॉट्स की फैक्ट्री होता है। तो उस टाइम मेरे माइंड में काफी सारे ऐसे ना मतलब डाउट्स आ रहे थे, काफी सारी कंफ्यूजन थी कि पता नहीं क्या करना है, कैसे क्या कुछ होगा, कुछ नहीं पता था। बस लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बात बन सकती है। तो 3 to 4 डेज सेशन अटेंड करने के बाद मैंने जब फाइनली अपना डिसीजन बनाया और जब मेरा 2cc लेवल करने का टाइम आया था, मेरा स्टार्टअप करने का यहाँ पे टाइम आया था, उस टाइम मैंने मेरी फैमिली को शेयर किया। मैंने मेरी फैमिली को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे बिजनेस देखा और मेरे को स्टार्टअप करना है। तो उस टाइम पापा का एक रिएक्शन था कि पापा ने बोला कि ये सब काम नहीं चलते हैं, लोगों ने करके छोड़ दिए हैं, गाँव में तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे और तेरे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें फ़ोन दिया था, स्टडी करने के लिए दिया था, अगर यही काम करना था फ़ोन वापस कर दें। तो इस तरीके की फैमिली की जो नेगेटिविटी है ना वो स्टार्टिंग मैंने फेस करी। मम्मी को मैंने शेयर किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म मैंने देखा है, मेरे को स्टार्टअप लेना है। तो मम्मी ने एक ही बात बोली, अपने पापा से पूछ लें, अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज मेरे को नहीं पता। फिर मैंने थोड़ा और कन्वेंस करा, मैंने कहा मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरे को लग रहा है, मेरे को एक बार ट्रस्ट करो, कहीं जाना नहीं है, घर पे बैठ के मैंने बिजनेस शुरू करना है। तो मम्मी ने बोला कि करना है कर ले, बट मेरे से सपोर्ट की उम्मीद मत करना, कल को अगर कुछ हो जाता है ना तो मेरे सामने आके मत रोना, मुझे नहीं पता, जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबल तू है। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। स्टार्टिंग से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि जो होगा ना देखा जाएगा। रीजन क्या है, आज के टाइम में हो क्या रहा ना कि हमें कोई काम पसंद आया, हमने काम को शुरू करना है, हमने 2 पर्सन से सलाह ली, एक ने अच्छा बताया कि करो, एक ने बोला कि नहीं करो, तो आप किसकी साइड जाओगे, जिसने ये बोला कि काम को नहीं करना है। इसके अंदर माइनस पॉइंट ये है, प्लस पॉइंट ये, आप कंपैरिजन करते हो। बट मेरी ज़्यादा लोगों से बात करने की आदत नहीं थी। कमजोर इंसान वही होता है जिसकी लाइफ के डिसीजन दूसरों पे टिके होते हैं। आज अगर आप अपनी लाइफ के जो डिसीजन है वो दूसरों के थ्रू ले रहे हो ना, दूसरों से बार बार पूछ रहे हो, छोटी से छोटी चीज अगर अपनी लाइफ की आप किसी को शेयर कर रहे हो एंड आप उनके थ्रू डिसीजन लेके, उन्होंने जो बोला आप उसके बेस पे अगर अपना कुछ भी स्टार्टअप कर रहे हो ना, तो लाइफ का कोई फायदा नहीं है। तो स्टार्टिंग से मेरी ये आदत नहीं थी कि किसी को भी जाके शेयर कर दिया, उससे पूछ लिया भाई मैं ये काम करूँ कि नहीं करूँ, मेरे को अगर सही लगाना देन ठीक है। तो फैमिली ने मना कर दिया था, वैसे कुछ मेरे को सपोर्ट नहीं मिली, ना मेरे को फाइनेंशियली फैमिली से सपोर्ट मिली, बट मेरा डिसीजन था कि मेरे को करना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, बर्निंग डिजायर, कहते हैं दिमाग में घुस गया तो बस घुस ही गया। फिर मैंने मेरा स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के मैंने मेरा स्टार्टअप किया। काफ़ी प्रॉब्लम आई थी मेरे को स्टार्टिंग में, चैलेंजिंग फेस होता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, क्योंकि माइंड में था कि यार कुछ बड़ा करना तो चैलेंज तो फेस करना ही पड़ेगा। तो उस करके मैंने अपना स्टार्टअप लिया एंड उसके बाद में जैसे जैसे ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते गए, काफ़ी टाइम डाउट क्या आता है कि स्टार्टअप कर तो लेंगे, आगे कुछ होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे भी बैक ऑफ माइंड में चल रही थी कि आगे कुछ होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे क्या करना है, बट इतना पता था कि स्टेप टू स्टेप चलते रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। फिर बाद में मैंने कहा यहाँ का सपोर्ट सिस्टम देखा एंड ऑल दी थिंग, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा प्लेटफॉर्म ऑल ओवर। 2 मंथ के अंदर फिर मेरा सुपरवाइजर हुआ था, उसके 6 महीने के बाद मेरा AM एंड उसके 2 मंथ के बाद मेरा मैनेजर हुआ था। 11 मंथ के अंदर मैं यहाँ पे 1 लाख इनकम को क्रॉस कर गई थी। बट स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट करा तो काफ़ी सारे चैलेंजिंग फेस आए थे, कुछ लोगों ने मेरे को बोला भी था। मतलब होता क्या है ना कि आप लोगों को बोलते हो, एक तो ये चीज़ भी है कि आप ना बाहर जाके लोगों को बोलोगे ना कि मैंने कोई काम शुरू किया है, अब आप मेरे को बताओ, तब जाके लोग आपको अलग अलग तरीके की एडवाइस देते हैं।
मैंने जब शुरू किया ना तब लोगों को पता लगा कि मैं कुछ कर रही हूँ, फिर आके लोगों ने मेरे को बताया कि इस काम में कोई फायदा नहीं, हमने करके छोड़ दिया। नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बस पूछो ही मत। बट मैंने हमेशा प्लस पॉइंट को देखा था। मैंने देखा यहाँ की ग्रोथ, मैंने देखा जापान जैसी कंट्री टॉप पे चल रही है। जापान ऑलरेडी एक डेवलप कंट्री है, अगर वो इस बिजनेस के अंदर टॉप पे है ना तो बिजनेस के अंदर कोई कमी नहीं है। अगर मेरे में दम होगा तो मैं बिजनेस को चला लूंगी। कहते हैं काम चलते नहीं है, काम को चलाना पड़ता है। तो उस करके मैंने अपना स्टार्टअप लिया था एंड फाइनली मेरी 11 मंथ के अंदर मेरा जो यहाँ पे ड्रीम लेवल था, मैनेजर लेवल मेरा कंप्लीट हुआ। एंड उसके बाद मेरी इनकम है ना यहाँ पे 1 लाख अब हो गई। एंड उसके बाद फाइनली मेरा एक ड्रीम था यहाँ पे कि आने वाले टाइम में मैं लग्जरी कार यहाँ पे बाय करूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग से क्या था ना, पापा शॉपकीपर थे, तो हमारा मन होता था कि छुट्टियों के अंदर हम कहीं घूमने चले। तो बस पापा को टाइम नहीं होता था तो हम उन चीजों से भी रह जाते थे। तब मैंने मेरा डिसीजन बनाया था, मैंने कहा कभी अगर लाइफ में ऐसा पॉसिबल हुआ ना खुद की मेहनत से भी कभी कामयाब हो गई तो यहाँ से मैंने एक लग्जरी कार बाय करनी है। एंड वो ड्रीम मेरा ऑलरेडी 18 सितंबर को कंप्लीट होने जा रहा है। सो कहने का मतलब क्या है ऑल ओवर, कि जैसे कि आप काम को शुरू कर रहे हो, आज आपने प्लेटफॉर्म देखा, आप यहाँ पे लोगों की ग्रोथ देख रहे हो कि ऑलरेडी कोई गाड़ी ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इनकम 1 लाख 1.5 लाख अबव। होता है क्या ना कि स्टार्टिंग में आप किस माइंडसेट के साथ आए हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। मेन रीजन क्या है ना कि हम क्या चाहते हैं कि हमें सारा कुछ एक दिन में ही मिल जाए। जो बनी बनाई बिल्डिंग है ना वो हमें एक दिन में ही मिल जाए, और बट वो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं ना जो आपको बोलते हैं कि इन कामों में कुछ नहीं रखा, मैंने भी कभी करा था, तो आप है ना ये देखो कि मतलब उस पर्सन ने कितना टाइम दिया था। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, सभी का एक्सपीरियंस भी अलग अलग होता है। किसी का एक्सपीरियंस किसी के साथ मैच नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो 5 उंगली होती है ना, 5 उंगली या फिर फिंगरप्रिंट भी आपका किसी के साथ मैच नहीं होता है। तो वैसे क्या चीज है कि आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में वो सिर्फ आपको पता है, किसी और को नहीं पता है। लोग आपके अंदर वो देखेंगे जो खुद आप अपने अंदर देखते हो। अगर आप अपने अंदर की कमियों को देखते हो तो ऑब्वियसली लोग तो आपको वीक बोलेंगे, लोग तो आपको बोलेंगे कि आपके बस की बात नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैटर करता है कि आपकी इमेज खुद की नजरों में कैसी है। दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हो वो सबसे ज्यादा यहाँ पे मैटर करता है। मैं जब इस प्लेटफॉर्म पे आई थी मैंने एक ही यहाँ पे अपना डिसीजन बनाया था, मतलब एक मेरा ड्रीम था फर्स्ट डे से ही कि मेरे को यहाँ पे मैनेजर लेवल डन करना है, मेरे को यहाँ पे 1 लाख इनकम को क्रॉस करना है। तभी पॉसिबल माइंडसेट बनाया, राइट? क्योंकि चलना आपको है, लाइफ आपके, तो डिसीजन भी आपको ही लेना पड़ता है। लाइफ में लर्नर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको ग्रो करना है तो। लर्नर मीन्स ये नहीं होता कि आपने कुछ वीडियोस देख ली एंड ऑल आप लर्निंग पे फोकस कर रहे हो, आप लर्नर बन गए, वो चीजें नहीं होती। लर्निंग मीन्स कोई भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, कैसी भी सिचुएशन हो, आपको उसे डील करना आना चाहिए। आप स्टार्टअप कर रहे हो, चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस से बाहर कैसे निकलना है, ना कि प्लेटफॉर्म को क्विट कर देना है कुछ भी, ना कि रास्ता ही चेंज कर लेना है। इसीलिए कहते हैं कि लर्निंग पे फोकस करना मीन्स आप हर सिचुएशन से डील करना सीखो कि सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। मेरे को आपने अगर लाइफ में ग्रो करना है, आज आप किसी भी चैलेंजिंग फेस में हो, काफी ऐसे पर्सन होंगे जिनको एस लेवल की प्लानिंग भी मिली होगी। सो आपने ये देखना है कि सेम प्लानिंग सभी को मिली थी, जितने भी मैनेजर्स हैं और एंड ऑल जितने भी आप पर्सन को देख रहे हो जो ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं। आपने ये देखना है कि जब उनका स्ट्रगलिंग टाइम था, उनका चैलेंजिंग फेस था, तो उन्होंने किस तरीके से डील करा था उस सिचुएशन को। आपने वो चीजें देखनी है कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया था। अगर आपको भी सेम लाइफस्टाइल चाहिए तो आपको भी वो चीजें फेस करनी पड़ेगी। हमेशा बिलीव इन यूर सेल्फ, खुद पे आपको विश्वास रखना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। यूं नहीं है कि एक एकदम आपको सारा कुछ मिल जाएगा, प्रॉपर आपने मेहनत करनी पड़ती है, स्टेप टू स्टेप चलना पड़ता है। यूं नहीं है कि एक दिन में सारा कुछ पता लग जाए एंड ऑल। आज अगर मैं भी यहाँ तक पहुंची हूँ तो मेरी 2 सालों की मेहनत है, 2 सालों की। आज आपको चमक दिख रही है बट उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, कितना कुछ फेस करा है वो मुझे पता है। सो मेन चीज क्या है ना कि लाइफ में अगर आपने ग्रो करना, आप भी चाहते हो कि हमें भी कार अचीवमेंट करनी है, इन फ्यूचर आपको भी अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, सो प्लेटफॉर्म आपके पास है। अब डिपेंड करता है कि आप किस वे से यहाँ पे अपना स्टार्टअप ले रहे हो। प्लेटफॉर्म पे काम कैसे करना है वो अलग बात है, पहले ये देखो कि करना क्यों है। मेरी वाई बिल्कुल क्लियर की थी, मुझे क्यों करना है। मेरा जो प्राइमरी फैक्टर था मैंने आपको बताया, मेरे को बिल्कुल क्लियर था मुझे किस लिए करना है। करना क्यों है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। किस लिए आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो? आप प्लेटफॉर्म को देखने के लिए आ रहे हैं कि हम यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं, या अपना लॉन्ग टर्म विजन यहाँ पे लेके आ रहे हैं? अगर आपका भी लॉन्ग टर्म विजन है तो आप भी एक टाइम पे ग्रो कर जाओगे, बट पैशनेट आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा।
एंड मेन चीज़ मैं आपको यही बोलूँगी कि सब कुछ पॉसिबल है लाइफ में अगर इंसान करना चाहे तो, बट धीरे धीरे स्टार्टअप होता है, धीरे धीरे स्टार्टिंग होती है, यूँ नहीं है कि एक दिन में सब कुछ अपने को मिल जाता है। सो मेरा मेन रीज़न क्या था कि फादर को फ्री करना है, घर में एक इनकम सोर्स है, मैं नहीं चाहती कि इन फ्यूचर मतलब सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पापा के ऊपर आ जाए। आज तो ठीक है, अब खुद प्रैक्टिकल होके देखें लाइफ में, अब जब सब ठीक है, आज आपकी जैसी भी लाइफ चल रही है, एक टाइम पे ये सोचो कि आने वाले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जो आज 100 रुपये की चीज़ है ना वो 105 की हो जानी है 1 साल के अंदर। 1 साल के बाद अगर आप देखोगे तो खर्चे बढ़ने हैं, महंगाई बढ़नी है, बट क्या आपके पास आज कोई इनकम सोर्स है? तो स्टूडेंट ही मैं थी, काफ़ी टाइम हम ये सोचते कि अभी तो हमारी स्टूडेंट्स लाइफ है, अभी हमें क्या करना है, अभी तो कॉलेज मस्ती बंक करने का टाइम है, फिर कभी कर लेंगे। तो टाइम कभी किसी का वेट नहीं करता है और टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। कहते किस्मत हर किसी को मौका देती है, बट उस किस्मत को आपको आजमा के देखना पड़ता है। सो आज अगर आपकी लाइफ में ईगल क्लब 2023 जैसी सोसाइटी आई है ना, कुछ बड़ा लिख रखा होगा। अगर आप किसी नॉन पर्सन के थ्रू इंट्रोड्यूस हो रहे हो, नॉन एंड नॉल कोई भी पर्सन है जो आपको बता रहे सोसाइटी के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में, अगर आपको पता ना, आपकी किस्मत में कुछ बड़ा लिख रखा होगा। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको क्या देख रहे हो। कहते हैं अमीर इंसान हमेशा अपना टाइम बचाता है और गरीब इंसान हमेशा अपना पैसा बचाता है। सो टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है लाइफ में। मैंने जब स्टार्ट किया उस टाइम मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। मैं भी ये सोच सकती थी कि पहले 3 साल मैं स्टडी करूंगी, पहले मैं मेरी बीकॉम कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं मास्टर्स करूंगी एंड उसके बाद मैं देखूंगी मेरे को लाइफ में क्या करना है। अगर मैं ये सोचती ना तो आज शायद मैं यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है। टाइम के साथ साथ खुद को भी अपडेट करना पड़ता है। कहते हैं लाइफ हो या कार, जीतेगा वो इंसान जो टाइम के साथ गियर को चेंज करेगा। तो आपको भी टाइम के साथ खुद को बदलना पड़ता है। अगर अभी आपको लग रहा है कि अभी जैसे आप यहाँ पे 18+ हो, ऑलमोस्ट यहाँ पे 18+ है, हमारी यही एज है कुछ करने की, या तो इस एज के अंदर आप मस्ती कर लो, बंक मार लो, कुछ भी है टाइम पास कर लो, या अपना करियर सेटल कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपके अलावा आपकी लाइफ को कोई चेंज नहीं कर सकता है। जब मैंने शुरू किया, यूँ नहीं है कि मतलब फैमिली सपोर्ट कर रही थी। कहते हैं कि इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू कीप गोइंग व्हेन नोबडी इज क्लैपिंग फॉर यू। उस रात जब चलना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपके साथ में कोई खड़ा नहीं हो। मैंने जब शुरू किया तो यूँ नहीं है कि मेरे को फैमिली सपोर्ट कर रही थी, मेरे को सारे आके सपोर्ट कर रहे थे, मंजू करो हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप कुछ भी नया शुरू करोगे ना, कोई आपके साथ नहीं मिलेगा, रेयर ही कोई 1-2 पर्सन होंगे जो आपके साथ में चलेंगे। अगर आप दुनिया की भीड़ से अलग रास्ते पे चल रहे हो जहाँ पे आप अकेले हो, इट मीन्स ये नहीं है कि आप गलत हो, इट मीन्स आप यूनिक हो, आप कुछ अलग कर रहे हो दुनिया की भीड़ से। सो ये कभी नहीं सोचना कि मेरे को मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है या हमें कोई बाहर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो हम नहीं कर पाएंगे। इंसान के अंदर जुनून होना चाहिए, बर्निंग डिजायर होना चाहिए कुछ करने का, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। खुद पे विश्वास होना चाहिए, राइट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, राइट डायरेक्शन होनी चाहिए। जब तक आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, जब तक आपकी लाइफ में कोई मेंटोर नहीं है, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। और ईगल क्लब 23 ही एक ऐसी सोसाइटी है जो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम गाइड करती है, प्रॉपर सपोर्ट करती है। अब एक यहाँ पे वो क्वेश्चन आता है कि कभी कभी फैमिली सपोर्ट नहीं करते, कुछ पर्सन को ये प्रॉब्लम आ रही हो कि भाई फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली लोन नहीं कर रही है, फैमिली कह रही है पहले स्टडी कर लो, अभी बहुत टाइम पड़ा है, उसके बाद में कर लेंगे। उस सिचुएशन से कैसे निकले? सिंपल सी बात है, आपने प्लेटफॉर्म को देखा, 3 to 4 डेज हो चुके होंगे आपको 3 से 4 दिन में काम की क्लैरिटी हो रही है, आपका 3 से 4 दिन में ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। अब आप सोच रहे हो कि आपकी फैमिली 1 घंटे में ही मान जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम एजुकेटेड होके भी हमें 3 to 4 डेज लग रहे हैं काम को समझने में, ट्रस्ट बिल्ड करने में, तो अगर आप अपनी फैमिली को बोलोगे जाके कि मैंने स्टार्टअप लेना है, आप हमें सपोर्ट कर, तो 1 घंटे में वो कैसे मान जाएंगे? और एक बार हम कोशिश करने के बाद क्या बोलते हैं कि नहीं मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये सोचने वाली बात है कि आपको ही 3 से 4 दिन लग रहे हैं, तो फैमिली को तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा ना, क्योंकि वो एक जनरेशन पीछे हैं अपने से, एक जनरेशन का गैप है। तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा मनाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, बट कर किसके लिए रहे हैं? उन्हीं के लिए ना। आपको जितनी क्लैरिटी है, आपको जितना ट्रस्ट है, उतनी क्लैरिटी उतना ही ट्रस्ट आप अपने पेरेंट्स को दिलवा दो, आपके पेरेंट्स चल के आपको सपोर्ट करेंगे। सो मेन थिंग क्या है ना लाइफ में, एक तो कामयाबी का ना तो डिग्री से कोई लेना देना है, ना कोई एज से लेना देना है। भाई आप एक स्पेसिफिक एज के हो जाओगे 25+ तभी आप कामयाब होगे, या 30+ हो जाओगे, एक एज होती है कामयाबी की, वो नहीं है। और ना कामयाबी का कोई डिग्री से लेना देना। भाई आपके पास एक अच्छी डिग्री आ गई, इट मीन्स हम ग्रो कर जाएंगे लाइफ में, मैटर सवाल ही पैदा नहीं होता है।
क्योंकि इतने बड़ी बड़ी डिग्रियां लोगों के पास ऑलरेडी है, बट देख लो कौन कितना कामयाब है। कामयाब का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास खाली पैसा आ रहा है, इट मीन्स आप ग्रो कर रहे हो। 50-60 हजार रुपये आपसे कहीं पे आ रहे हैं, इवन आप गवर्नमेंट जॉब भी लगे एंड ऑल कुछ भी है। कामयाब का मतलब क्या होता है, सक्सेस का मतलब क्या है लाइफ में? सक्सेस मीन्स आपके पास पैसा हो, आपके पास टाइम फ्रीडम हो, आपके पास आपकी फैमिली को देने के लिए टाइम हो, आपकी अच्छी हेल्थ हो, एंड आपके पास फ्रीडम हो, आपके पास लाइफस्टाइल हो, सब कुछ आ जाता है, सब कुछ। वो पर्सन कामयाब होता है। तो मैं काफी प्राउड फील करती हूँ कि मैं ईगल क्लब 23 सोसाइटी का पार्ट हूँ। यहाँ पे आने के बाद मेरी लाइफ चेंज हुई है। एंड जितने भी आप यहाँ पे मैनेजर्स को देखोगे, आप सीनियर्स को देखोगे, आपको पता लगेगा ना एज ग्रुप क्या है। 20 से लेके 25 एज ग्रुप देखो आप। तो मैंने ये चीजें देख के मैं काफी इन्फ्लुएंस हुई थी जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई थी। मेरे एज के लड़के लड़के यहाँ पे लाखों रुपए कमा रहे हैं, उनका एक अच्छा लाइफस्टाइल है, एक लग्जरी कार को ड्राइव कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? सो इन चीजों को देख के मैं काफी इन्फ्लुएंस हुई थी कि ये चीजें पॉसिबल हो चुकी है, लोगों ने करके दिखा दिया है। अब डिपेंड करता है आप पे। जब तक हम दुनिया को कुछ करके नहीं दिखाएंगे, दुनिया बिलीव ही नहीं करेगी, राइट? आज आपको 4% बोल दे, 5% आके सलाह दे रहे हैं, जैसे मेरे को बोल रहे थे भाई ये काम करके छोड़ दिया लोगों ने, इनमें कोई फायदा नहीं है एंड ऑल। तो मेरे को जैसे बोल रहे थे, अगर मैं उनकी सुन के बैठ जाती तो क्या आज मैं यहाँ पे होती? मैं आज यहाँ पे नहीं होती। लोग आप पे कब विश्वास करते हैं? जब आप उनको कुछ करके दिखाते हो। तो चॉइस आपके हाथ में होती है, चॉइस मेरे हाथ में थी। एक डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज करता है। मुझे नहीं पता 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, मुझे नहीं पता। आज आपकी लाइफ में प्लेटफॉर्म आया, आपको नहीं पता कि 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा। रिजल्ट हमारे हाथ में ही होती है, बट चॉइस हमेशा हमारे हाथ में होती है कि हम स्टार्टअप करें या ना करें, वो हमारे हाथ में होता है। और वो जब हम डिसीजन बनाते हैं ना, अपनी चॉइस को जब हम डिसीजन में कन्वर्ट कर देते हैं ना, वो डिसीजन ही हमें 1 से 2 साल बाद हमारी लाइफ को चेंज करता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने डिसाइड क्या किया था, आपकी चॉइस क्या थी उस टाइम। सो ऑलवेज आपने हमेशा ये सोचना है कि मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना है। सो प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है एंड मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए। यहाँ से स्टूडेंट्स लाइफ से निकल के यहाँ पे कैसे निकले, आपको बहरा होना पड़ेगा, आपको लोगों की नहीं सुननी, क्योंकि लोगों की सुनोगे तो वो बनोगे जो लोग आपको बनाना चाहेंगे, एंड खुद की जब आप सुनोगे तब आप वो बनोगे जो खुद आप बनना चाहोगे। तो मैंने जब स्टार्टअप किया, काफ़ी लोगों ने एडवाइस दी थी मेरे को, प्लस कुछ अच्छे भी बोल रहे थे, कुछ बुरा भी बोल रहे थे, बट आई डोंट केयर व्हाट पीपल से अबाउट मी, आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी, आई डोंट केयर। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए बाहर लोग आपको क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स को भी सारी चीज़ों की नॉलेज हो, जरूरी ये भी नहीं है कि आपको भी सारी चीज़ों की नॉलेज हो, बट एटलीस्ट हमें इतना पता होना चाहिए कि अभी हमारे लिए सही क्या है। अगर हम 12th पास आउट है, हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, एजुकेटेड होने के बाद भी हमें ये नहीं पता कि हमारी लाइफ में हमारे लिए क्या चीज़ सही है और कब सही है, तो आई थिंक उस पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं है। सो मैं यही बोल रही हूँ आपको कि जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई है, सेम लाइफ आपकी चेंज हो सकती है, बट डिपेंड आप पे करता है कि आप किस माइंडसेट के साथ यहाँ पे आ रहे हो, राइट? सो बाकी मिलते हैं 18 सितंबर को। मेरा जो ड्रीम था, मैं यहाँ पे जो सपना लेके आई थी कि मेरे पास एक लग्जरी कार हो, एंड वो ड्रीम मेरा कंप्लीट होने जा रहा है। कौन सी कार है, कौन सा सरप्राइज है, वो आपको 18 सितंबर को पता लगेगा। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मंजू_official 2323। आप जरूर लाइव देखना, उस टाइम आपको पता लगेगा कि कैसे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए। इन शॉर्ट मैंने अभी आपको बताया, बट उस दिन आपको पता लगेगा कि इस प्लेटफॉर्म की पावर क्या है और खुद पे विश्वास करने की पावर क्या है, और पीछे आपके जो बैकबोन होते हैं, सपोर्ट सिस्टम होते हैं, उसकी पावर क्या है, वो आपको उस दिन पता लगेगा। सो सेम आपका फ्यूचर है, जैसा मेरा फ्यूचर है सेम आपका फ्यूचर है, क्योंकि उसी रास्ते पे आप चलोगे जिस रास्ते पे मैं चली थी, राइट? जिस रास्ते पे मेरे सीनियर्स चले थे उसी रास्ते पे मैं चली, तो सेम फ्यूचर मेरा है, तो वैसा ही सेम फ्यूचर आपका होगा, ठीक है? आपका जो फ्यूचर है वो कभी तो आपका प्रेजेंट बनेगा। सपने देखो, सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे? सो ड्रीम्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड खुद के अंदर हमेशा बिलीव रखो कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। अपनी जो वीकनेस हैं उनको छोड़ दो पीछे, कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। लोग आपको बोल रहे हैं कि आपसे नहीं होगा एंड ऑल, फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आप क्या कर सकते हो किसी को नहीं पता, आपके सिवाय किसी को भी नहीं पता, राइट? सो आपने हमेशा खुद पे विश्वास करना है एंड अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग बनाना है, कुछ भी हो जाए बट गिव अप नहीं करना है लाइफ में कभी। एंड एक चीज़ है कि अपनी लाइफ के डिसीजन कभी किसी को नहीं देना आपने, ठीक है? कभी किसी को मत दो अपनी लाइफ का डिसीजन, कभी किसी से मत पूछो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। हमेशा खुद पे विश्वास करो। लास्ट में एक चीज़ बोलूँगी मैं आपको, अगर आपने प्लेटफॉर्म देखा, आपने कुछ भी पता करना, पहले आप खुद रिसर्च करो उसके बारे में, गूगल विकिपीडिया पे रिसर्च करने के बाद आप देखो कि आपको क्या अच्छा लगा,
एंड आपको समझ में आ रहा है उसे समझने की कोशिश करो। एंड फिर भी अगर आप किसी से सजेशन ले रहे हो ना, पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में प्लेटफॉर्म क्या है, उसकी पावर क्या है, क्या चीज़ है, क्या बेस है। अगर आपको क्लियर होता है ना, तब किसी से सलाह लेनी चाहिए। आपको भी पता लगेगा कि सामने वाला आपको गलत बता रहा है कि सही बता रहा है, राइट। बिना नॉलेज के, बिना कुछ पता करे किसी को भी जाके बोल देना। लोग आपको बोलते क्यों है? क्योंकि हम ही जाके उनको बोलते नहीं बोलते घर का बेदिल लंका ढाई। हम खुद जाके बात बोलेंगे, हम खुद जाके अपनी बताएंगे अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, अपने आप जो भी लाइफ में कर रहे हैं हम लोगों से शेयर करेंगे। फिर लोग आके हमें बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे मेरे को तो वो बोल रहे हैं, मेरे चाचा बोल रहे हैं, मेरे ताऊ बोल रहे हैं, मेरे पड़ोसी बोल रहे हैं, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपने तो जाके बताया उनको। अगर आप कुछ नहीं बताओगे तो ऑब्वियसली किसी को कुछ नहीं पता होता, आपकी लाइफ के बारे में, आपके बारे में कुछ नहीं पता होता। सो स्टार्टिंग आपसे ही होती है। सो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी, हमेशा खुद पे विश्वास रखो, सब कुछ पॉसिबल है ठान लोगे तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं 18 सितंबर को। और इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको शेयर की, मंजू_ऑफिशियल 23 आप फॉलो करें। और 18 सितंबर को वहाँ पे मिलते हैं। लाइव सेशन अटेंड करना, आपको प्लेटफॉर्म की पावर का पता लगेगा और आपको भी पता लगेगा कि आप कुछ कर सकते हो कि लाइफ में नहीं कर सकते। रास्ता सेम आपके पास है, ठीक है जी। बाकी मिलते हैं, ऑल द बेस्ट है।